नाज़रीन, आफ्ताब रिजवी एक बार फिर आपके सामने। आपने बाबा बुल्ले शाह का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ज़्यादातर काफियाँ या तो वारिस शाह की हैं या बुल्ले शाह की हैं। मुख्तलिफ गुलकारों ने गाई हैं, मुख्तलिफ जगह ये कोट होती हैं। और बाबा बुल्ले शाह का भी शुमार जो है वो तसव्वुफ़ और इश्क़ और वजद और वजदान की मुख्तलिफ कैफियतों में बाबा बुल्ले शाह का नाम ज़रूर लिया जाता है। मैं आपको एक बाबा बुल्ले शाह की एक काफ़ी, एक पंजाबी में एक काफ़ी है जो कि हिंदुस्तान के एक गुलकार है टोची रायना, उन्होंने सुनाई है। ये जब मैंने सुनी तो आप यकीन जानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसमें उन्होंने खुदा की वहदानियत और उसकी करम का और रहम का किस तरह तस्करा किया है। अब बुल्ले शाह साहब का नाम, असल नाम था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। ये 1680 में उस शरीफ में पैदा हुए थे और 1957 में कसूर में इनकी वफ़ात हुई थी। तसव्वुफ़, इश्क, फ़िलासफ़ी में ये अथॉरिटी थे और मुग़लिया सल्तनत थी और उस ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर का दौर था। तो ज़रा ये जहन में रखिए कि औरंगज़ेब आलमगीर का दौर जो है वो उसमें मज़हब बहुत बड़ा, बहुत उस पर चढ़ा हुआ था रंग, और फंडामेंटलिज़म भी उस वक्त अपनी नशो नुमा कर रहा था। तो जिस तरह हमेशा होता है कि जो आदमी अपने वक्त से आगे का सोचता है उस पर कुफ्र के फतवे लगते हैं, उसको तस्लीम नहीं किया जाता, चाहे वो गैलीलो हो, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हो या कोई भी हो। जो अपने ज़माने से आगे का सोच के अपनी सोच को आगे फैलाता है उससे हम मुनरिफ होते हैं और उसको हम बुरा भला कहते हैं। बदकिस्मती से बाबा बुल्ले शाह के साथ भी यही हुआ। अब बाबा बुल्ले शाह को उस ज़माने के फंडामेंटलिस्ट ने काफिर करार दे दिया, उनको जगह अपनी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो उनके साथ लोगों ने बैठना छोड़ दिया, मुसलमानों ने। तो वो उस जगह से निकल कर कसूर में एक जगह ख्वाजा सराओं के पास चले गए और ख्वाजा सराओं के साथ वो रक्स करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाहू अल्लाहू करते थे। और बदकिस्मती ये है कि जब उस बहुत बड़े फ़िलासफ़र का और सूफ़ी शायर का इंतकाल हुआ तो मुसलमानों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, उस ज़माने के फंडामेंटल जो थे उन्होंने। और फिर वही ख्वाजा सरा जो थे उनको ले गए, उन्होंने उनको दफनाया। अब वक्त ने करवट ली कि 300 साल बाद आज बुल्ले शाह जो हैं बाबा बुल्ले शाह हैं। आज उनके मज़ार पे कसूर में जाना, जो भी कसूर जाएगा उनके मज़ार पे ज़रूर जाएगा, फातिहा ज़रूर पढ़ेगा। ये इसको कहते हैं कि हक़ की फ़तेह इस तरह होती है कि मुमकिन है कि वो उस लम्हे मौजूद में उसको रुस्वा किया जा रहा हो, जलील किया जा रहा हो, लेकिन उसको आने वाले वक्तों में जब लोगों को इदराक होता है, जब वो उस दौर में दाखिल होते हैं जिस दौर को वो सोच रहा था, तो फिर उसके बाद वही होता है जो आज हम बुल्ले शाह के साथ करते हैं। ये बुल्ले शाह की जो काफ़ी है ये पंजाबी में है। इसका तर्जुमा ये है कि मैंने चढ़ते सूरजों को डूबते देखा है, मैंने जो सोने का सिक्का नहीं चलता है वहाँ खोटे सिक्के चलते देखे हैं, जिन औलाद की कोई माँ बाप नहीं होते हैं वो मैंने पलते देखे हैं, और इसी तरह की बातें हैं। क्योंकि उससे शायर से ये पूछा जा रहा है कि आप इतनी गुर्बत में रहने के बावजूद अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा, किस तरह अदा करते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने इस अपने काफ़ी में दिया है जो कि टोची रायना सुना रहे हैं। इसको सुनिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और इसको समझिए। और जिसको पंजाबी नहीं आती है वो किसी पंजाबी ज़बान अहले ज़बान से समझे कि किस कदर बड़ा पैगाम है कि बुल्ले शाह ने जो दिया है, जो हमारे आसपास हर तरफ नज़र आता है लेकिन हमें नज़र भी नहीं आता, नज़र भी आता है और नज़र भी नहीं आता। तो मुलाजा कीजिए बाबा बुल्ले शाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जदों किसी ने बाबा बुल्ले शाह जी ने पूछा कि बाबा जी तुसी इन्नी गरीबी च भी रह के रब दा शुक्रिया किदां अदा करदे हो, ते बाबा जी ने की किया? चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। जिन्हां दा ना जगते कोई, जिन्हां दा ना जगते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे देखे, उस दी रहमत दे नाल बंदे
ਨੇ ਕਦਰ ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਦੇਖੇ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ 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 ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ